एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल PCM टिप 227। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 19 और ये आपको लिया गया रे ऑप्टिक्स यानी किरण प्रकाश की से। और ये आपका क्लास 12 भौतिकी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, क्योंकि बिहार बोर्ड में अब 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो उसी को टारगेट करके यहाँ पे जो वीडियो बनाया जा रहा है और बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 100% क्वेश्चन आने की संभावना है, पूरे में पूरे लड़ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे लगभग 500 क्वेश्चन कराने के हम लोग ठाने हैं। 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा टोटल चैप्टर को मिला के। तो आप डरे नहीं और हिम्मत से सामना करें एग्जाम में और 100% मार्क्स लाइए। 100% नहीं तो कम से कम तो 95 मार्क्स लाइए। तो देखिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, यानी प्रकाश वर्ष मात्रक होता है। तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो किसका होता है, दूरी का यानी डिस्टेंस का होता है। देखिए प्रकाश वर्ष एक बहुत ही बड़ा यूनिट है। जैसे कि हम लोगों को पृथ्वी से कहाँ तक की दूरी मापना है, चांद तक की दूरी, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं प्रकाश वर्ष। या पृथ्वी से के कोई दूसरा ग्रह हो गया, मंगल ग्रह हो गया, बृहस्पति ग्रह हो गया, या अदर कोई भी प्लैनेट के लिए जो डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस मापने के लिए जो यूज होता है यूनिट, वो होता है प्रकाश वर्ष। उसको हम लोग किलो या किलोमीटर या मीटर में नहीं मापते हैं ज़्यादा, जो डिस्टेंस रहता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला है क्या, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देन रिफ्लेक्शन ओकेजन ड्यू टू, मतलब बोला जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन किसके कारण होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चेंजिंग इन स्पीड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के चाल में परिवर्तन। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए ही हो गया सही। मतलब कि अपवर्तन किसके कारण होता है, तो आपको पता ही प्रकाश के चाल में परिवर्तन हो गया, तो उसी को बोलते हैं अपवर्तन। देखिए अपवर्तन से कुछ कॉन्सेप्ट समझा देते। देखिए अपवर्तन के लिए क्या होता था कि एक मीडियम ले लिए, जैसे कि दो मीडियम होता है, एक क्या होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम, जिसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं विरल को रेयरर और सघन को डेंसर। तो जब प्रकाश क्या होता है विरल माध्यम से, क्या होता है विरल माध्यम से यहाँ पे आया ये सरफेस पे, और इसको ये कौन माध्यम है, तो विरल माध्यम, क्या बोलिएगा, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से कहाँ आया, ये दूसरा माध्यम जो नीचे क्या है, सघन माध्यम। सघन माध्यम मतलब मान लीजिए कि ऊपर विरल माध्यम आपका हवा है, नीचे है जो वो पानी है। तो जब प्रकाश क्या होता है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है, तो ये क्या होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। देखिए अभिलंब तो यहाँ पर दिए नहीं थे, जहाँ पे प्रकाश आपतित होता है, जहाँ पे प्रकाश, जहाँ पर मीडियम चेंज होता है, जैसे कि यहाँ पे, तो वहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो इसी को बोलते हैं अभिलंब। तो ये अभिलंब से क्या होता है पास आता है। जब यहाँ से प्रकाश आता है विरल से सघन में आता है प्रकाश, तो अभिलंब से पास आता है, अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और यही उल्टा हो गया इसका, जब प्रकाश क्या होता है सघन से क्या होता है प्रकाश, सघन से, यहाँ पर सघन ले लेंगे और यहाँ पर विरल लेंगे। सघन से अगर विरल में प्रकाश आएगा तो ये क्या होगा, सघन से जब विरल में प्रकाश होगा, ये आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया, अभिलंब हो गया। तो जब प्रकाश यहाँ पर सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम, और जब प्रकाश सघन से विरल में आएगा तो ये अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगा, क्या होगा, दूर हटेगा। उस टाइम इसका जो एंगल होगा बहुत बड़ा होगा। तो ये आप समझ लीजिए, इसी को बोलते हैं क्या, जब अपवर्तन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के क्या बोल रहा है, ड्यू टू विच रीजन, मतलब कि कारण बताना है कुछ, एयर बबल इनसाइड द वाटर सिन, मतलब कि बोल रहा है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। तो वो किसके कारण होता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है, यानी कि आपका अपवर्तन के कारण होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि टू थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 और f2, मतलब कि आपके पास दो लेंस है, जिसका पहला का फोकस दूरी कितना है f1 और दूसरा का फोकस दूरी है f2, आर प्लेसेड इज कॉन्टेक्ट, और दोनों को क्या कर दिया, सटा कर रख दिया गया है। देन कॉम्बिनेशन बिहेव लाइक देन लेंस विच फोकल लेंथ विल बी, मतलब कि दोनों के कॉम्बिनेशन से जो फोकल लेंस होगा उसका मतलब क्या वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं, f1 और f2 दो फोकस दूरी
सॉरी F1 और F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। यह संयोजन एक ऐसे पतले लेंस जैसा व्यवहार करेगा जिसकी फोकस दूरी, तो इसका तुल्य फोकस दूरी निकालने के लिए बोला है कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कोई लेंस है हमारे पास, दो पतला लेंस है, थिन लेंस है, और पहला का फोकस दूरी दिया F1 और दूसरा का फोकस दूरी है दिया F2। जब दोनों को सटा कर रख देते हैं, दोनों को सटा देते हैं दोनों को लेंस को, तो उसका जो बोला तुल्य फोकस दूरी क्या होगा, तो तुल्य फोकस दूरी के इक्विवेलेंट F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है 1/F इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 1/F2। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, LCM लीजिएगा, यहाँ पर F2 होगा, LCM लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/F इक्विवेलेंट, यानी जो तुल्य निकलेगा वो दोनों के मिक्स करके उसका मान यहाँ पर होगा क्या, देखिए F1 इंटू F2 दोनों का LCM ले लिए थे, और ऊपर हो जाएगा क्या F1 प्लस F2। और इसको क्या करना है, देखिए अभी आंसर नहीं आया है, यहाँ पर F2 होगा, यहाँ पर F1, अभी आंसर नहीं आया है, अभी क्या है देखिए ये किसका मान निकला 1/F इक्विवेलेंट। हमको क्या चाहिए, F इक्विवेलेंट का वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं पलट देते हैं, ऊपर वालों को नीचा, नीचा वालों को ऊपर कर देते हैं, तो यही हो जाएगा F इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या F1 इंटू F2 प्लस F1 प्लस F2। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर क्या किस में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। देखिए ये आपका बिल्कुल सही है। इससे इस पर अगर कोई न्यूमेरिकल देगा तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 न था, 1 मिनट वेट जस्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, 2 कन्वेक्स लेंस आर इन कॉन्टेक्ट टू ईच अदर, मतलब कि दो उत्तल लेंस है उसको हम लोग क्या कर दिए, सटा कर रख दिए हैं, और देन इक्विवेलेंट लेंस इज, मतलब कि बोल रहा है दो उत्तल लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रख दिए हैं तो तुल्य लेंस होता है। मतलब कि दोनों को जब सटा के रख दिए तो दोनों लेंस के जो तुल्य लेंस होगा, मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लेंस बनेगा वो किसके तरह बिहेव करेगा, उत्तल लेंस के तरह या अवतल लेंस के तरह या समतल लेंस के तरह या बेलनाकार लेंस के तरह। तो देखिए इसका फोकस दूरी पर डिपेंड करता है वो किस पे होगा। तो देखिए इसका फोकस दूरी भी प्लस में होता है उत्तल लेंस का, और दूसरा भी उत्तल लेंस है, तो दोनों का फोकस दूरी क्या होगा प्लस प्लस। तो ये क्या होता है कॉन्केव, यानी उत्तल लेंस के तरह ही बिहेव करेगा। और उसी प्रकार आपको इसका भी दूसरा भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको बोलता है दो अवतल लेंस है यहाँ पे, यानी कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया सॉरी, और इसका क्या होता है ऋणात्मक होता है इसका फोकस दूरी, तो ये माइनस माइनस और दोनों के जो कॉम्बिनेशन से बनता है वो भी क्या होता है अवतल लेंस ही होता। अगर यहाँ पे अगर दूसरा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक अवतल लेंस ले लिए और दूसरा क्या लिए उत्तल लेंस ले लिए, और दोनों को जब हटा के रख दिया, यानी तुल्य लेंस पूछेगा कि ये किस लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो देखिए इसका जो वैल्यू होगा वो फोकस दूरी पर डिपेंड करेगा। अगर फोकस दूरी जो है अगर माइनस में आया तो इसका मतलब ये अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। अगर फोकस दूरी इसका मतलब प्लस में आया तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, तो ये उत्तल लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम में फोड़ डालिएगा ऐसे पढ़िएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डबल कन्वेक्स एयर बबल इज वाटर बिहेव्स लाइक एज, मतलब पानी में हवा की द्विउत्तल बुलबुला इस प्रकार व्यवहार करेगा। तो देखिए ये हो गया आपका डाइवर्जिंग की तरह व्यवहार करेगा, डाइवर्जिंग लेंस की तरह। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि ये पानी है इसमें, और यहाँ पे पानी के अंदर क्या होता है हवा होता है, बुलबुला के अंदर क्या होता है हवा होता है। तो ये मान लीजिए बुलबुला हवा से ही मिलकर बना होता है। तो ये बुलबुला है, ये चारों तरफ क्या है पानी, क्या है पानी है इसके चारों तरफ, अंदर क्या है बुलबुला, और इस पर क्या जाएगा लाइट जाएगा, क्या जाएगा लाइट। तो लाइट क्या होता है, जब सघन है ये माध्यम क्या है सघन, और हवा क्या है इसके अंदर बुलबुला के अंदर क्या है माध्यम हवा, तो ये इसके लिए क्या हो गया विरल। तो जब प्रकाश हवा से किस में जाता है विरल से, तो ये क्या होता है अविलंब से क्या होता है दूर भागता है। तो ये दूर भागेगा, तो दूर भागेगा ऐसे करके, फिर ऐसे लाइट आएगा इससे भागेगा। तो ये किसके तरह कार्य करेगा, अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस की तरह कार्य करने लगेगा।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, ड्यू टू विच मिरर मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज फॉर्मेड टू ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के कारण बनता है। तो देखिए ये वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है किसके कारण, अवतल लेंस के कारण। अवतल लेंस के कारण, देखिए अवतल लेंस के कारण हमेशा रियल प्रतिबिंब बनता है, बट एक ऐसा सिचुएशन आता है जब वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, फोकस दूरी और ये क्या होता है आपका मुख्य अक्ष होता है शायद, तो यहाँ से पोल से और फोकस दूरी के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो उस टाइम जो दर्पण के बाहर प्रतिबिंब बनता है आउटसाइड में, और ये क्या होता है, आभासी होता है और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। बट उसी प्रकार क्या हो गया, ये किसके लिए है, ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में एक सिचुएशन, हमारे सारा सिचुएशन में आपको बनता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। बट जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस दूरी और जो पोल है उसके बीच में रखते हैं, फोकस दूरी और जो ध्रुव है उसके बीच में रखते हैं, तब वो ये सिचुएशन आता है कि ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और बात कर लेते हैं दूसरा उत्तल लेंस की। तो इसमें देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में आपको हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन वो देखिए उत्तल लेंस है ये, तो इसमें क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसमें भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये क्या होता है, ये वस्तु से छोटा होता है। क्या होता है, वस्तु से छोटा होता है। ये वस्तु से छोटा होता है, तो आप समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है क्या, ड्यू टू विच द मिरर डिसिमेस्ड एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु से बड़ा, यानी बड़ा यहाँ पर बड़ा वाला बता, यहाँ पर बड़ा के जगह पर छोटा होगा। तो वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के बारे में, किस दर्पण से बनता है। तो देखिए वस्तु से छोटा जो प्रतिबिंब बनता है तो वो उत्तल लेंस में बनता है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, पिछले कॉन्सेप्ट में पढ़े हैं कि ये किसके कारण बनता है, उत्तल लेंस के कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर रिस्पेक्टिवली 4/3 एंड 2/3/2, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विल बी रिस्पेक्ट टू ग्लास विल बी। मतलब कि जल और कांच का अपवर्तनांक हमको दिया है कितना, 4/3 और 3/2। जब कांच के अपेक्षा अपवर्तनांक होगा, तो ये आपको कांच का यानी वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, तो ग्लास का। तो हम लोग फार्मूला क्या बताते हैं, वाटर के रिस्पेक्ट में क्या, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ग्लास। तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, जिसका हमको निकालना रहेगा उसको हम लोग लिखेंगे ऊपर, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू जब पुट कीजिएगा, यहाँ पर वाटर का कितना दिया हुआ है, 4/3, कितना है 4/3, और फिर नीचे ग्लास का पुट कीजिएगा 3/2। तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 8/9 हो जाएगा आपका, 8/9। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 8/9 आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर रिस्पेक्टिवली 4/3 एंड 5/3। इफ़ ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर देन वाट विल बी क्रिटिकल एंगल। यहाँ पर आपको क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए बोल रहा है, यानी क्रांति कोण। हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांति कोण हिंदी में बोलते हैं। जब जल और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है हमको कितना, 4/3 जल का हो गया, और कांच का दिया हुआ है कितना, 5/3। एक प्रकाश के किरण कांच के पानी में जा रही है, तो उसका क्रांति कोण बताइए। देखिए क्रांति कोण कब बनता है, जब क्या होता है, जब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तब क्या होता है, क्रांति कोण बनता है। तो क्रांति कोण को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, यहाँ पर साइन IC, क्या बोलते थे, IC, हिंदी में बोलते थे क्रिटिकल एंगल IC को। तो साइन IC इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई क्या हो जाएगा, जो आपका 1 बाई जो आपका डेंसर माध्यम
क्या माने रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विथ रेस्पेक्ट टू रेयरर। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला ये होता है डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो यहाँ पे अब हम निकालते हैं, देखिए क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल, इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या होगा म्यू यहाँ पर डी डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर आर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग, ये है आपका डेंसर बाय रेयरर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर। तो यहाँ पे देखिए आपको बारीकी से बता देते हैं, जब हम लोग इस प्रकार लिखते हैं डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, इसका मतलब होता है क्या कि डी को ऊपर लेना है, यानी कि विथ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर जो आगे रहेगा वो ऊपर रहेगा और जो पीछे रहेगा वो नीचे रहेगा। समझ गए। तो ये अच्छा लॉजिक बना दिए हम लोग। तो देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे क्या, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर। तो देखिए यहाँ पर रेयरर क्या है, यहाँ पर किसका बात कर रहा है, देखिए जल और कांच का। तो जल क्या हो जाएगा आपका रेयरर हो जाएगा, और जो रेयरर होगा मतलब कि जल का जो यहाँ पर डालेंगे, जल का यहाँ पे डालेंगे नीचे, और आपका कांच को जो डालेंगे वो ऊपर डालेंगे। कहाँ पे, ऊपर। तो देखिए यहाँ पर डाल के देखते हैं तो निकलता आपका क्या, देखिए जब टोटल सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे जल का डालते हैं, कांच का ऊपर डालना है तो कांच का 5/3 हो जाएगा आपको, और नीचे जल का डालना है, यानी रेयरर विथ रेयरर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर का डालना है नीचे, तो उसको हो जाएगा 4/3। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 3 शायद कट हो जाएगा, तो और आपको क्या बच जाएगा 5/4। तो 5/4 को हम लोग अभी पुट कर लेते हैं कहाँ पे, यहाँ पे पहले का फॉर्मूला में जो हम क्या लिखे थे साइन IC, यानी कि क्रिटिकल एंगल निकालना था 1/ क्या हो जाएगा 5/4। तो ये हो जाएगा क्या, ऊपर जाएगा, नीचे से ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 4/5। 4/5 हो जाएगा कितना, साइन IC इजकल टू क्या हो जाएगा 4/5, क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल निकालना है, सिर्फ IC निकालना है। तो इसको हम लोग इधर कर देते हैं ट्रांसफर, तो ये क्या हो जाएगा साइन है, इधर आके क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स हो जाएगा। तो यानी IC यानी क्रिटिकल एंगल बराबर क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स इजकल टू 4/5। ये हो जाएगा आपका सटीक आंसर। अगर ये जो न्यूमेरिकल अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप हमको कमेंट में लिख देना कि क्वेश्चन नंबर 10 समझ में नहीं आया, प्लीज़ इसके लिए एक अलग डिटेल सा वीडियो लाइए, तो हम उसको आपको प्रॉपर तरीक़ा से उसमें समझाएंगे और कॉपी पेन लेकर समझाएंगे। इस पर कोई टाइपिंग मिस्टेक स्टोरी लिखने में नहीं बनता है जो स्क्रीन है उस पर। तो आप अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ हमको कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमको ये चैनल उसको इम्प्रूव कीजिए, और हम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।